श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज कुछ ऐसी विशेष जानकारियाँ इस वीडियो में काम आएंगी आपके, जो सदा सर्वदा पूजा पाठ को संपन्न बनाने वाली होंगी। आप सभी जानते होंगे, कलयुग में कहा जाता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। अर्थात भगवान का नाम ध्यान स्मरण करने से ही इस कलयुग भव सागर रूपी सागर को हम पार कर प्रभु स्मरण करते हुए शिवलोक और श्रीहरि विष्णु के धाम की ओर अंत में सिधारते हैं। तो कलयुग में जितना अधिक प्रभु का स्मरण किया जाए उतना अधिक सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे में हमारा एक घर का मंदिर होता है जहाँ पर भगवान जी विराजमान होते हैं और वह स्थान अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। और साथ ही हम सभी वहाँ पर विराजमान होकर नियमित नित्य रूप से सुबह शाम नियमित पूजा करते हैं। ऐसे में आप सभी पूजा स्थल पर कुछ गलतियाँ विशेष तौर पर ना करें। ऐसे में गुरु जी द्वारा हमें कई उपाय के साथ साथ जीवन जीने की कला भी बतलाई हुई है। इन नियमों को पालन कर लिया जाए, पूर्ण रूप से जो है ध्यान में कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं सरलतम छोटी सी पूजा भी सार्थक हो जाती है और जीवन को सुदृढ़ बनाने वाली होती है। आज हम सभी जानेंगे कि किस तरह से हमें अपने जो मंदिर है उसमें व्यवस्थित रूप से भगवान जी को रखना चाहिए, कैसे उनकी दिनचर्या करनी चाहिए, कैसे मूर्ति का चयन करना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप सभी देवी देवताओं में पंच देवी देवता प्रमुख आते हैं, जिसमें भगवान सूर्य नारायण, गणेश जी महाराज, श्रीहरि विष्णु, महादेव और साथ ही माँ दुर्गा, यह पंच देवी देवता प्रमुख होते हैं। प्रत्येक हिंदू धर्म में इनको पूजना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि महादेव की पूजा करें तो श्रीहरि विष्णु की पूजा ना करें, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप महादेव और श्रीहरि विष्णु और सभी देवी देवता, अपने कुल देवी देवता, अपने पितरों को भी नियमित रूप से पूजन इत्यादि में जो है उनका ध्यान करें, स्मरण करके उनके नाम का भोग प्रसाद इत्यादि उन्हें समर्पित करें। गृहस्थ जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने कुल देवी देवता, अपने पितरों का भी ध्यान करना चाहिए, तब जाके जो है पूजा पाठ पूर्ण रूप से सार्थक होती है। भले ही आप विशेष कुछ नहीं कर पाते हैं, परंतु नियमित दिया बत्ती करते हैं, पूजन पाठन करते हैं, तो इन नियमों का ध्यान रखें, तभी पूजा पाठ आपकी सफल होगी। ऐसे में सबसे पहले जो मैंने 5 जो है देवता बताए हैं, देवी मैया बताई है, वह प्रत्येक घर के मंदिर में होना आवश्यक है। परंतु जब भी मूर्ति का चयन करें, ध्यान रखें कि मूर्ति कहीं से खंडित, खोखली इत्यादि ना हो। कई बार होता क्या है कि हम सभी जो है माटी इत्यादि की मूर्ति लाते हैं जो अंदर से खोखली होती है, यह मंदिर में रखना शुभ नहीं माना जाता। जब भी मूर्ति प्रतिमा कहीं से हल्की से भी खंडित हो, धूमिल हो चुकी हो, तो उसे किसी पवित्र पेड़ के नीचे या अपने घर के गमले इत्यादि में रख देना चाहिए या किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में खोखली मूर्ति, धूमिल मूर्ति, खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर कोई मूर्ति का चुनाव कर रहे हैं तो कांच से बनी हुई मूर्ति जो है पूजित नहीं मानी जाती। हमेशा धातु से बनी हुई मूर्ति पूजित करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और पूर्ण रूप से जो है धातु के स्वरूप में पीतल, तांबा, सोना, चांदी, यह ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मूर्ति की प्रतिमा, फोटो जो है थोड़े समय के लिए पूजित होती है और उसके बाद उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। तो इस नियम का भी आप सभी ध्यान रखें। खासतौर पर शिवलिंग जो है 2 घर के मंदिर में नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक मूर्ति हो और एक पार्थिव शिवलिंग स्वरूप हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। साथ ही बहुत संवेदनशील माना जाता है शिवलिंग। ऐसे में आप सभी शिवलिंग का चुनाव कर रहे हैं तो जितना संभव हो उतना छोटा लेने का प्रयत्न करें। भले ही नर्मदेश्वर शिवलिंग हो या कोई सा भी आप शिवलिंग का चुनाव कर रहे हो, 1 आंगुल के बराबर हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। हमेशा शिवलिंग में, घर के मंदिर में जलाधारी होना आवश्यक नहीं है। सामान्य शिवलिंग स्वरूप, पिंडी स्वरूप में हो तो श्रेष्ठ है। उसके ऊपर जो है हमेशा जल का अभिषेक होता रहे, यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भले ही आप ऊपर से जो ताम्र वस्तु लगी होती है जिसमें से पानी टपकता है, मंदिरों में लगा रहता है, वह न होने की स्थिति में आप सुबह शाम नियमित रूप से शिवलिंग में जल जरूर से समर्पित करें। कई भक्तजन क्या करते हैं कि घर पर लाकर सिर्फ मूर्ति स्थापित कर देते हैं, बस यही करते हैं और इसके अलावा नहीं। ऐसा नहीं है। शिवलिंग पर भले ही किसी भी स्वरूप में हो, आप सभी को जलाभिषेक जरूर से करना चाहिए, वरना यह उल्टे फल भी प्रदान करने में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निकालता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग से कई तरह की
तरंगें उत्पन्न होती हैं, ऐसी मात्रा में आप सभी को आवश्यक रूप से उसमें जलाभिषेक करते रहना चाहिए। साथ के साथ विशेष तौर पर नटराज स्वरूप जो कि महाकाल का ही है वह सही नहीं माना जाता, उसे घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। महादेव का रौद्र स्वरूप, विकराल स्वरूप भी घर के मंदिर में रखना सही नहीं माना जाता। माता काली का भी विकराल स्वरूप जो है घर पर ना रखे तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। सौम्य जो है साधारण और आशीर्वाद की मुद्रा में बड़े प्रेम पूर्वक संतान स्वरूप में गृहस्थ जन को मूर्तियों का चयन करना चाहिए, भले ही वह कोई से भी देवी देवता हो। गृहस्थ जन को हनुमान जी महाराज हो गए, गणेश जी महाराज हो गए और सभी देवी देवता जिसमें माता गौरा काली स्वरूप में भी सुंदर भाव में माता आशीर्वाद लेते हुए, बैठे हुए, देते हुए और साथ के साथ खूब धन वर्षा करते हुए ऐसी मूर्तियों का चयन करना चाहिए। विकराल स्वरूप जो है घर में रखना शुभ नहीं माना जाता, इस नियम का आप सभी ध्यान रखें। यही पूजा पाठ के फल को जो है कहीं ना कहीं खंडित करने वाला होता है। घर में ऐसा लगे कि अशांति का माहौल है तो घर के मंदिर में चेक करें कि कहीं शनिदेव की मूर्ति, माता काली की विकराल स्वरूप में रक्त प्रवाहित करती हुई मूर्तियाँ घर में न हो। ऐसी प्रतिमा, फोटो शुभ नहीं मानी जाती। गृहस्थ जीवन में यह जो है किसी बड़े मंदिर में या जो विशेष तांत्रिक क्रिया करने वाले जो भक्तजन होते हैं, जो विशेष जो है इन कार्य को करते हैं, उनके घर में या उनके जो है आश्रम इत्यादि में ही फल देती है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। गृहस्थ जन को घर के मंदिर में अपने देवी देवता, अपने कुल देवी माँ की सिर्फ एक ही फोटो रखनी चाहिए। जैसे माता रानी की एक फोटो रख दी और लड्डू गोपाल की सिर्फ एक स्वरूप रख दिया। इससे ज़्यादा इच्छा आपकी है आप लड्डू गोपाल स्वरूप को कितने भाव से पूजती है, किस भाव से पूजती है। हालांकि कई भक्तजन लड्डू गोपाल स्वरूप की या अन्य देवी देवताओं की कई प्रतिमा फोटो एक साथ रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, यह उनका भाव है, अपना विधान है। परंतु शास्त्र प्रमाण कहता है भाव के आधार पर पूजा करें। देवी देवताओं को पूजित करने की आवश्यकता में पूजा कर रहे हैं तो उनका एक ही प्रतिरूप होना चाहिए, भले ही लड्डू गोपाल स्वरूप हो, माता रानी हो या कोई भी देवी देवता हो। एक से अधिक हो गए हैं तो उन्हें अन्य स्थानों पर रख दे, घर के अन्य स्थान पर रखें, परंतु पूजा स्थल पर सिर्फ एक ही प्रतिमा फोटो रखना चाहिए। इन नियमों का आप सभी ध्यान रखें, तब जाके जो है पूजा करें। साथ के साथ अपने घर के पूजा स्थल में पूर्ण रूप से साफ सफाई रखें। नियमबद्ध तरीके से जो भी भगवान जी के स्वरूप रखे हैं उन्हें आवश्यक रूप से भोग समर्पित करें। मौसमी फल, गुड़, चीनी, मिठाई, जो भी प्रसाद सात्विक रूप से बन रहा है उन्हें भोग स्वरूप समर्पित करें। मंदिर में जल का लोटा जरूर से रखें, तभी आपकी पूजा पाठ पूर्ण रूप से फलित होगी। भूल चूक के लिए अंत में जब भी सरल सी पूजा करें माफ़ी मांगें और साथ के साथ अपने कुल देवी देवता, अपने पितृ और इष्ट देवी देवताओं का भी जरूर से ध्यान करें। घर का मंदिर जो है खूब सुंदर भाव से सजाए, सवारे, जाले इत्यादि न लगे, इस बात का ध्यान रखें। घर पर मंदिर में पूर्ण रूप से अधिक समय तक माचिस, रुई, बाती, फूल, फल, भगवान जी के वस्त्र इत्यादि पुराने हो गए हैं तो उन्हें सही स्थान पर रख दे। बहुत लंबे समय तक यह सभी चीज़ें जो है खंडित या जो है धूमिल अवस्था में पड़ी रहती हैं तो मंदिर में यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। तो पूजा पाठ के इन नियमों का ध्यान रखें और पूजा पाठ सही विधि से करें। साधारण सरल तरीके से जैसी भी सरलतम भाव से पूजा करें। बस इस बात का ध्यान रखिए, निर्मल मंजन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा, ऐसा महादेव कहते हैं और सभी देवी देवता कहते हैं। अपने मन से सबसे पहले छल, राग, द्वेष को हटाएं, फिर पूजा। आपकी पूजा निश्चित रूप से सफल होगी। वीडियो उचित, उपयोगी, ज्ञानवर्धक रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।